लोटा फोटा फेंका। ये कैसा भगवान, चूहा नहीं भगा सकता, मुझे क्या बचाएगा। चनोरी इधर फेंकी, केला उधर फेंके, बेलपत्र ऊपर फेंका, लोटा अल्लितर फेंक दिया, भागा। ऐसे भी लोग होते। अब आया दूसरा भगत। दूसरा भगत शंकर जी को देखने आया तो चूहा बैठा है ऊपर। तो भगत ने कोई विचार ही नहीं किया, भोला बाबा चूहे को भी सिर पर ही बिठा लेता है। उसने चूहा हटा दिया, जल चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, आरती करके चला गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस पर। तीसरा भगत जो आया, उसने शिवजी पर चूहा बैठा देखा जो चनोरी खा रहा है। भगत ने लोटा अलग रख दिया जी, और रोबे सो रोबे, रोबे सो रोबे। हे भोलेनाथ, अब तक तो नाम ही सुना था, पर आज देख रहा हूं आप भोले हो। आप सोचते हो चूहा भी तो मेरा है। आप तो सबको गले लगाते हो, सबके साथ में रहते हो, श्मशान भूमि पर रहते हो। दुनिया जिसको घर से निकाल दे वो श्मशान भूमि पे आ जाए, आप कहते हो यहीं विश्राम करो, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं है? आप कितने करुणा के सागर हो प्रभु। वो भगत तो रोबे सो रोबे, पूजा करना ही भूल गया, शिव की करुणा देख के रोता है। इतने कृपालु हैं भोलेनाथ, इतने दया के सागर हैं, ये मत पूछो। बेलपत्र चढ़ाया तो भी खुशी, चनोरी चढ़ाई तो भी खुशी, लोटा पानी चढ़ाया तो भी खुशी, घंटी चुरा के भाज गए तो भी खुशी। बोलते कुछ नहीं। आशुतोष है ना, एक बृकासुर नाम का राक्षस था, शकुनी राक्षस का बेटा। ये शकुनी, मैं मामा जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत खतरनाक थे शकुनी मामा। नहीं, एक और शकुनी राक्षस था जी। और शकुनी राक्षस जो था ना, उसका बेटा था बृकासुर। हाँ, रास्ते में जा रहा था तो उसको मिल गए नारद जी। बाबा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी खुश कौन होता है? बोले बाबा। अच्छा हाँ। अब ये चला गया हमारा केदार क्षेत्र में, केदारनाथ जी रहते हैं ना जहां, वो केदार क्षेत्र है। भगवान केदारनाथ के यहां पर तो बद्रीनाथ जी रहते। एक भक्त ने मुझे बताया, बहुत हंसी की बात। बद्रीनाथ में कथा कर रहा था मैं, तो करीब 500 लोग दिल्ली से गए थे सुनने कथा। बोले वहीं रहेंगे और वहीं सुनेंगे। बाकी और दूर दूर से बहुत भक्त लोग आए थे। तो वहां कथा में कोई शिव भक्त भी आते थे। मैंने कहा ये विशाला क्षेत्र है, बद्रीनाथ का क्षेत्र है, बड़ी खुशी की बात है। तो मालूम है वो मुझसे क्या बोला? बोले किराए पे रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा क्या मतलब? बोले सब केदार क्षेत्र है महाराज, नारायण को तपस्या करनी थी तो केदारनाथ ने किराए पे जमीन दे रखी है, बोले यहां कर लिया करो भजन। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पूरे कैलाश का मालिक तो भोले बाबा है, इनको तो दे रखी है जगह किराए पे। हंसी की बात है। हाँ, अब ये केदार क्षेत्र में चला गया शिव भक्त। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भजन शुरू। शंकर जी प्रकट नहीं हुए। राक्षसों की वृत्ति का क्या भरोसा, तो शरीर काट काट कर शिव जी को चढ़ाता है। भगवान शंकर खड़े हो गए, प्रकट हो गए। अरे भाई परमब्रूही, वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? वरदान मांगो। उसने कहा बाबा अब क्या वरदान मांगू? बोले कुछ भी मांग लो, हम बड़े प्रसन्न हैं, जो मांगोगे सो दे देंगे। बोले तो फिर ऐसा वर दे दो कि जिस किसी के सिर पे हम हाथ रखें वो जल के राख हो जाए। बोले बाबा नहीं देखता आगे पीछे कुछ भी, एवमस्तु, ऐसा ही होगा, जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो राख हो जाएगा। और शंकर जी की बगल में खड़ी थी माता पार्वती। राक्षसों की बुद्धि 1 मिनट में बदले। तो इस राक्षस ने सोचा ऐसा है, वरदान तो मिल ही गया, अब ऐसा करते हैं कि शिव जी के सिर पे हाथ धर के इनको जला के भस्म कर दें, पार्वती जी को घर ले चले। तो गौरी हरण लालसा, माता पार्वती के हरने की लालसा जग गई उसके मन में, और शिव जी के सिर पे हाथ रखने तैयार हुआ, भोले बाबा भागे।
अरे क्या करता है भगत? अरे क्या भाई भगत? बोले सिर पे हाथ रखना, तुमको जला के भस्म करना है। अब तो बाबा वरदान तो वरदान होता, जिसको दिया, जिसने दिया उसको भी लगेगा। शिवजी भागे महाराज कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। बोले बाबा, आगे भोलेनाथ और पीछे बृकासुर ऐसे हाथ करके दौड़ रहा है। भोजन कर रहे थे परमात्मा नारायण, लक्ष्मी भोजन परोस रही थी, सो भगवान जोर से हंस गए। बोले काय को हंस रहे हो? बोले आज फंसा है बाबा भगत के चक्कर में, बड़ा जल्दी वरदान देते हैं, देव वरदान पता चलेगी। प्रभु ने भोग छोड़ दिया और बोले अब चलना है मुझे। मेरे गोविंद ब्रह्मचारी बनकर के आ गए। आगे शिवजी निकल के, पीछे बृकासुर आ गए और बीच में ब्रह्मचारी जी खड़े हो गए। शाकुने भवान व्यक्तम श्रांतः किम दूरमागत क्षणम विश्रम्यताम पुंस आत्मायम सर्व काम दुख। अरे शकुनी नंदन जी, अरे कहां भागे जा रहे हो जी? एक क्षण रुको, 1 मिनट रुको। क्षणम विश्रम्यताम, जरा रुकी। कौन है भाई? जान नहीं पहचान, खामखा रोक दिया हमें। हाथ पकड़ करके रोक दिया, नेक्स्ट रुको तो सही, परिचय बाद में देंगे। सो अपने दुपट्टा से हवा करने लग गए। बड़े पसीना आ रहे हैं, बड़े थके हुए लग रहे, पानी पियोगे? बृकासुर बोला कौन है साहब आप? खामाखा मेरे को रोक दिया। बाबा आगे निकल गया, सिर पे हाथ रखना था। ओहो, समझा? तुम भी शंकर के चक्कर में पड़ गए दिखो। बोले कौन सा चक्कर? मैं समझ गया, तुमको भी शिव ने वही वर दे दिया जो पहले अपन को दिया था। कौन सा? बोले सिर पे हाथ रखने वाला। हाँ, वर तो यही दिया हमें। भैया ये तो सबको ऐसे ही वर देते रहते हैं। मेरे को भी यही वर दिया था, जिस किसी के सिर पे हाथ रखोगे जल करके राख हो जाएगा। सिर पे हाथ धरते धरते हथेली के बाल उड़ गए। जलाना फूकना तो कुआं भाट में गया, आज तक किसी को गर्म ही नहीं कर पाए। एक बात बताओ, सिर पे हाथ रखने से कभी कोई जलता है? क्या बताऊं, मेरा स्वभाव बड़ा विचित्र है। क्यों रोका मैंने तुम्हें? क्या जरूरत पड़ी थी मुझे? अच्छा ब्रह्मचारी जी एक बात बताओ, जब सिर पे हाथ रखने से कुछ होता ही नहीं तो बाबा भागता क्यों? बोले हमको वर देख के भी ऐसी भागा था। हाँ, हमको भी ऐसी वर देख के भागा था बाबा। वो क्या है, मैं ये नहीं बोलता कुछ नहीं जानता, थोड़ा जादू वादू जानता है। कोई इसकी तपस्या करे तो वर देते हैं कि सिर पे हाथ रखोगे जल की राख हो जाएगा, और उस व्यक्ति के मन में ऐसी भावना भर देते हैं कि वो इन्हीं के सिर पे हाथ रखने को राजी हो जाए। अब बाबा भागने का नाटक करता है, देखो पता नहीं किस अमृत रस के नशे में रहता है। भगवान शंकर को हमेशा मेरे गोविंद के ध्यान का नशा रहता है, उस नशे में दौड़ता रहते हैं। ये तो कभी थकता नहीं है। पीछे चलने वाला सोचता वर देने वाला भाग रहा है, तो वरदान सच्चा ही होगा। होना जाना कुछ नहीं है। तुम भागो इनके पीछे, मेरा बिगड़ता क्या? 10, 20, 50 कोस जब भागोगे ना तो स्वयं थक जाओगे, तो अपने आप तुमको रुकना पड़ेगा। मेरा क्या बिगड़ता है? पर यदि तुम ये चाहो कि सिर पे हाथ रखने से जलते हैं कि नहीं, तो भगवान ने चोखा भला सिर तुमको दे रखा है, अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। क्यों ब्रह्मचारी, पागल समझ रखा मेरे को? सिर पे हाथ रखे हो जल के राख हो गए तो भगवान बोले देख भाई, आग लगेगी तो आग से पहले भभका भी तो लगेगा। हाथ को जरा ऊंचा रखना, गर्मी लगे तो हटा लेना, अपना ही तो है। और ऐसे किया। अब इसमें कुछ होना जाना तो है नहीं, इसमें कुछ नहीं होना है। अब देखो, एक तिल भी ऊंचा रखोगे तो कुछ नहीं होगा, और रखते ही जलना नियम है। बाल कृष्ण लाल की। बांके बिहारी जी तो कृपा करते ही हैं। देखो, उनकी कृपा से ही तो सब कुछ है। अब इसने यहां तक हाथ किया, भगवान बोले गर्मी लगती है, बोले कुछ नहीं, थोड़ा और नीचे करो। गर्मी लगी, बोले नहीं, थोड़ा और नीचे करो। भभका लगता है, बोले कुछ नहीं लगता। बोले तुम रख लो, कुछ नहीं होगा। सत्य कहता हूं,
ऐसी प्रभु की बातों में फंस गया और अपने सिर पे हाथ रखा, रखते उसके शरीर में से अग्नि प्रज्वलित हो गई और 1 मिनट में जलकर के राख की ढेरी बन गया। भगवान शंकर तो वृक्ष के नीचे दूर खड़े थे ना, वहां से निकले, श्वास चल रहे थे बड़े तेज। गोपाल आपने, बोलो जय श्री कृष्ण, बड़ी कृपा की आपने प्रभु, यदि न पधारते तो आज क्या होता, मेरा ही वरदान और मेरा ही सिर। कन्हैया बोले बाबा वर देने से पहले जरा ठोक पीट के देख लिया करो, ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ा में तो समझो खतरा है। मेरे को क्या मालूम था कि मेरे ही सिर पे हाथ रखेगा गोविंद, इतना भोला है। बताओ, अपना ही वरदान और अपना ही सिर। नारायण प्रभु तो पहले देखते हैं सब स्तर क्या है, पर भोलेनाथ तो परम कृपालु हैं, इसलिए बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर, ऐसा विचित्र उनका स्वभाव है। भोलेनाथ वैष्णवों में परम वंदनीय हैं, वैष्णवानाम यथा संभो। मेरे गोविंद समय समय पर अपने बाल गोपालों को शिक्षा देते थे। अर्जुन के मन में जरा अहंकार आ गया तो ब्राह्मण पुत्रों को बचा न सके, प्रभु ने उस अहम को इस तरीके से दूर भी कर दिया और अर्जुन की बात को भी रख लिया। कन्हैया अपने पुत्रों को समय समय पर पास में बुलाते और उनसे कहते थे, बेटा मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। देखो, मनुष्य के बिगड़ने के कई साधन होते हैं, शास्त्रों में लिखा है रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकनप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंची गद्दी का मिलना, प्रतिष्ठा पा जाना, इन चारों में एक चीज भी किसी के पास में है और विवेक यदि नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रहेगा। और किमु यत्र चतुष्टयम, जहां चारों हैं वहां तो कहना क्या है। कन्हैया के पुत्र बोले, ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं बेटा कि जीवन में कभी संत का अपराध नहीं करना। कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं करना, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहं ते व्योमनागपि। संत मेरा हृदय है और उनके हृदय में मैं वास करता हूं। मेरे अलावा संत कुछ जानते नहीं और मैं उनके बिना कुछ जानना चाहता भी नहीं, समझे? इसलिए महापुरुषों का जीवन में अपराध नहीं करना, क्योंकि संतों का अपमान करने वाला मेरा अपना पुत्र भी हो तो भगवान होकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, पक्की बात है। तुम सभी धनवान हो, तुम सभी रूपवान हो, कोई कमी नहीं बेटा, सुवर्ण की द्वारिका में रहते हो तुम, लेकिन बस यही मेरा तुमसे विशेष रूप से कहना है कि महापुरुषों का जीवन में अपमान नहीं करना, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें वो जानते हैं बेटा। कन्हैया के पुत्रों ने नीचे को सिर कर लिया और एक दूसरे का मुंह देख करके बोले, पिताजी पे आजकल कोई काम तो है नहीं, जब देखो जब महात्माओं की बड़ाई करते रहते हैं, जब देखो जब संतों की प्रशंसा करते रहते हैं। गोविंद उनके चेहरे की आकृति से समझ गए, मात पिता गुरु हरि के बानी,
बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता, पिता, गुरु और हरि, इनकी वाणी को शुभ समझ करके बिना विचार के भी करो तो भी कल्याण होगा। बिल्कुल सत्य बात है। इन महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करो, कभी उससे विमुख नहीं जाना, विमुख नहीं होना। और जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। ये समझो जिसकी मति बिगड़ जाती है ना, तो समझ लो कि महापुरुषों का वो अपमान करता है, फिर समझो दुख के पहाड़ आने लग गए। भगवान ने कहा, फिर भी बात को गौर से नहीं सुना बच्चों ने। और आज खेलते खेलते वन में चले गए और बोले पिताजी को तो जब देखो जब संतों की ब्राह्मणों की बड़ाई करते रहते। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। बस आज क्या किया मालूम? ये सभी संत बैठे थे जंगल में, बड़े छोटे छोटे संत महाराज। हाँ, भागवत में नाम लिखा है, विश्वामित्रो शतकर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, 11 महात्मा। और इन विप्रों में सभी नारद जी को छोड़कर सब गृहस्थ हैं और सभी ब्राह्मण हैं। विश्वामित्र जी भी बाद में ब्राह्मण हो ही गए थे। दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि सब विप्र हैं। और वामदेव जी महाराज तो बड़े भारी प्रकांड तार्किक संत हुए हैं हमारे राष्ट्र में। 11 महात्मा बैठे, धूना लग रहा है, महात्मा मस्ती में अपना सत्संग कर रहे हैं, आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। हमारे कन्हैया के वो राजकुमार पुत्र जो हैं, खेलते खेलते वहीं चले गए। देखो कैसी मति बिगड़ती है। ये जरूरी नहीं है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले सबके विचार भी उच्च हो जाएंगे, और ये आवश्यक नहीं है कि निकृष्ट कुल में जन्म लेने वाले के विचार भी निकृष्ट होंगे। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा। किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर पे बवाल देखा। तरास जर में उमर गमाई, किसी को कौड़ी तक न पाई। तेने किसी को बख्शी खजाना शाही, किसी की गुदड़ी में लाल देखा। कोई बड़ी बात नहीं है। कन्हैया के पुत्र बोले, क्यों जी, ये महात्माओं की बहुत प्रशंसा करते हैं ना पिताश्री, ये त्रिकालदर्शी होते हैं, आज जरा परीक्षा लेके देखो ना। भगवान की दूसरे नंबर की भार्या जो श्री जाम्बवती जी है ना, उनके बेटा का नाम है सांब, सांबो जाम्बवती सुता। अब इन बच्चों ने क्या किया मालूम? वो सांब को जनानी साड़ी पहना दी, उसके पेट में कपड़ा का पोटला बांध दिया और महात्माओं के सामने खड़ा कर दिया। बेचारे संत बड़े भोले, बड़े स्नेही। बेटा, ये नई बहू कहां से आई है? क्या चाहती है? बोले, प्रश्नुम विलज्जति साक्षात् प्रब्रूता मोघ दर्शन प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वित संजनयिष्यति। ये नई बहू है महाराज। अब ये तो चाहती है मुझे पुत्र हो जाए, गर्भवती है ना बाबा, पर इसकी इच्छा है कि मुझे पुत्र होना चाहिए। आप लोग तो त्रिकालदर्शी है ना, बताओ महाराज, इसको बेटा होगा कि बेटी? महात्मा बोले, अरे दुष्टो, कृष्ण के बेटा के पेट पर कपड़ा बांध करके लाए हो हमारी मजाक उड़ाने के लिए। इसके गर्भ से लोहे का ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे खानदान का विनाश कर देगा, पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। हमारा साथ है। बच्चे घबराए, साड़ी वाड़ी खोल के देखा तो लौह पिंड रखा था इतना बड़ा पेट पर।
उन्होंने कहा, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये हमसे क्या हो गया। बच्चे बहुत डर गए। अब सोचा कन्हैया से कहेंगे तो और डांट पड़ेगी। सबने मिलकर के उस लौह पिंड को पीस करके उसके चूरा को समुद्र में फेंक दिया। महात्मा लोग कहते ही रहते हैं कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं, संतों का वचन तो अमोघ होता है। आपकी कुंडली कहती है कि आपको पुत्र सुख नहीं है, और आपने किसी महापुरुष को प्रणाम कर दिया और संत ने कह दिया पुत्रवती भव। तो संत के वचन को सत्य करने के लिए भगवान को आपकी कुंडली बदलनी होगी, लेकिन संत का वचन नहीं बदल सकते। बोलो जैसे आपकी हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हैं परमात्मा, लेकिन संत ने जो कह दिया उसको पूरा करेंगे। बहुत जरूरी है। बच्चे लोगों ने विचार करके उसको पीस पास करके उसका चूरा समुद्र में फेंक दिया। बाबा लोग कहते ही रहते हैं, नहीं महाराज, संत तो चले गए, और जिस दिन से यदुवंश को शाप लगा है, द्वारिका में संतों का आगमन कुछ कम हो गया। और यह अच्छा संकेत नहीं है किसी राष्ट्र के लिए। जिस राष्ट्र में संतापराध शुरू हो जाए, संतों के प्रति विकृत भावना आ जाए, उस प्रांत का, प्रदेश का, समाज का कल्याण कैसे होगा। वसुदेव जी के मन में बहुत चिंता रहती है। आजकल संत क्यों नहीं आते। द्वारिका में कुछ बड़ा वैचित्र्य हो गया, और महाराज परिस्थिति ऐसी बन गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज घूमते घूमते संत नारद जी आ गए द्वारिका में। वसुदेव जी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। आए प्रभु, क्योंकि शाप देने वाली मंडली में ये भी थे। वसुदेव जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। बोले, सबसे बड़ा सद्भाग्य मेरा यह है कि मैं कृष्ण बलराम का पिता हूं। दूसरा सद्भाग्य यह है भगवान कि मैं अयोध्या, मथुरा और द्वारिका का राजा हूं। और तीसरा बहुत बड़ा सद्भाग्य यह है कि समय समय पर मेरे घर आप जैसे संतों का पदार्पण होता रहता है, महापुरुषों का पदार्पण होता है। कल्याण का मार्ग क्या है, भागवत धर्म की परिभाषा क्या है, ये अभी मेरी दृष्टि में अज्ञात है। आप मेरा मार्गदर्शन करें भगवान। लेकिन भारत का ऋषि कभी भी किसी बात को दावे से तो नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं ना। ऋषि तो हमेशा माध्यम बनता है, किसी और के संवाद को सुना करके अपना माध्यम बनकर बात को पूरी कर देता है। नारद जी महाराज तो भक्ति के आचार्य हैं, वो स्वयं बता सकते थे भागवत धर्म की व्याख्या, लेकिन वो माध्यम बने। बोले, जो आपने प्रश्न मेरे से किया है राजन, यही प्रश्न योगेश्वरों से महात्मा जनक ने किया था। एक बार जनक महाराज की नगरी में, उनका नाम था निमि। ये राजा निमि हैं, माता जानकी जी के पिताजी से कई पीढ़ी पहले हुए राजा निमि। निमि के वंश में जानकी के पिता शीरध्वज हुए थे। तो राजा निमि के यहां पर एक बार योगेश्वर पधारे। ये ऋषभदेव के पुत्र हैं और श्री भरत जी महाराज के छोटे भाई हैं। इनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। बहुत ध्यान से सुनना। इन नवयोगेश्वरों को अपने आया हुआ देखकर के राजा जनक ने उनका बहुत स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक पहली बात है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है।
और दुर्लभ होने के बाद महाराज ये क्षणभंगुर भी है। अभी आपको कथा सुना रहे, 1 मिनट के बाद सुना पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये दुर्लभ मानव जन्म में भी सबसे दुर्लभ बात है संतों का संग मिल जाना। वैकुंठनाथ भगवान के प्रेमी महापुरुष ज्ञानियों का सत्संग मिल जाना। तो बदलकर बड़ी श्रद्धा से बोले, हे महापुरुषों, हे योगेश्वरों, जनक वंश की ओर से जनक नगरी में मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कृपया मुझे बताएं आत्यंतिक कल्याण का मार्ग क्या है? भागवत धर्म जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर महाराज मुस्कुराए, बड़ी श्रद्धा से बोले, कुछ आसन पर बैठे। देखो, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धे, भगवान ने मानव के कल्याण के लिए अपने मुख से जिसका उपदेश दिया उसी को भागवत कहते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट है उसको भागवत कहा जाता है। और आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। भागवत धर्म जो है ना, वो सनातन पद्धति का मूल है। सनातन पद्धति का मूल भागवत धर्म माना जाता है। और उसकी 3 धारा हैं। भागवत धर्म की प्रथम धारा का नाम है विश्वास। परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास करो। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रित्व वर्णम तथा, भगवान हर प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे ऐसा मन में विश्वास करना। और वो सब जगह है ऐसा भी विश्वास करना। ठीक है। भागवत धर्म की दूसरी परिभाषा है, अच्छा, द्रौपदी का जिस समय वस्त्रहरण हो रहा था, बताओ उसमें भगवान कहां थे? दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, उस समय मेरे गोविंद कहां थे? अरे वहीं थे, उसी सभा में बैठे थे। हां, क्योंकि सभा में नहीं था। नहीं था तो सर्वांतर्यामी नाम क्यों है? लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, प्रभु ये चाहते हैं कि जीव मुझसे रक्षा की अपेक्षा रखे। गोविंद ने कहा, द्रौपदी पर संकट तो आ गया है, साड़ी को दुष्ट खींच रहा है, मेरा नाम लेके पुकारेगी, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा, मुझे आना थोड़ी पड़ेगा, इधर ही तो बैठा हूं। लेकिन द्रौपदी ने तो प्रभु को पुकारा ही नहीं। हाँ? द्रौपदी कहती है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े अद्भुत वीर अतिरथी धर्मात्माओं के रहते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है? गोविंद बोले, अपनी बाबाओं का भरोसा है तो मैं बचाने क्यों जाऊं? द्रौपदी ने देखा बाबा लोग तो बचाते नहीं, भीष्म जी नीचे को सिर करके बैठ गए। कन्हैया ने सोचा मेरा नाम बोलेगी, बस अभी पहुंचता हूं। लेकिन द्रौपदी ने फिर भी कन्हैया का नामस्मरण नहीं किया, नामस्मरण नहीं किया। गोविंद बोले, शायद आप करें, नहीं किया। 5 हमारे पति धर्मराज युधिष्ठिर, पवन तनय भीमसेन, इंद्रांश अर्जुन, अश्विनी कुमार नकुल सहदेव, इन 5 तीर्थी वीरों के रहते मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है? कन्हैया बोले, अभी पतियों का भरोसा है, थोड़ा ये भी देख लें दो। द्रौपदी ने देखा पति भी हार चुके हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तब द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को अपने हाथ से पकड़ लिया। मैं स्वयं क्षत्रिय पत्नी हूं, क्षत्रिय पुत्री हूं, अपनी सुरक्षा करना मुझे आता है। गोविंद बोले, अभी अपना भरोसा है, यह भी पूरा हो लेने दो। लेकिन अतिरथी वीर के सामने बिचारी राज रानी की क्या बसात?
अब देखा न बाबा बचा रहे न पति बचा रहे, मैं भी सुरक्षा करने में असमर्थ अपने आप को पा रही हूं। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, साड़ी को भी छोड़ दिया कि श्री कृष्ण द्वारिकावासिन गोप गोपी जनप्रिय। हे द्वारिकावासिन योगेश्वर कृष्ण, हे गोप गोपी जन बल्लभ, कि आपको दिखाई नहीं देता, कि आपको दृष्टि नहीं पड़ रही कि आपकी बहन द्रौपदी का किस प्रकार से अपमान हो रहा है। इस विश्वास के साथ में महारानी द्रौपदी ने जब पुकारा, गोविंद बोले यही तो चाहता हूं, कोई इतनी तन्मयता से मुझे पुकारे। और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन की भुजाएं थक गई, मूर्छित हो गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। विश्वास भक्ति का प्रथम सूत्र है, विश्वास करो। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। और भक्ति के दूसरा सूत्र, दूसरी धारा का नाम है संबंध। परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ लो। और संबंध में तो प्रभु वास करते हैं। तो है मोहि नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। और भक्ति की अंतिम धारा, अंतिम सूत्र है तीसरा, समर्पण। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। ममनाथ यदस्ति योस्म्यहम शकलम तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधि अथवा किम्नु समर्पयामि ते। आलवंदार स्तोत्र में महर्षि यमुनाचार्य कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी है केशव वो तो आपका है, मैं भी आपका हूं। फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको मैं अपनी कहकर आपको समर्पित करूं? क्योंकि सब कुछ तो आपका। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम खाली कहते हैं, दिल से नहीं बोलते। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो यहां हम खड़े हैं, आगे भगवान हैं, इधर में जूते उतार दिए और प्रयास करते हैं कि एक संगी दोनों का दर्शन होता रहे। सिर ही तो घुमाना है। और फिर बड़े प्यार से स्तुति गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। हमारे पिताश्री कौन है? माताश्री कौन है? भगवान। और पिताश्री? ये बेईमानी अच्छी नहीं लगती भगवान को। वो कहते हैं तू थोड़ा ही बोल, 10 ही मिनट बैठ, पर जिस समय मेरे ध्यान में बैठ दुनिया को भूल जा, समर्पित हो जा मेरे। तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये समर्पण की भावना, समर्पण की दृष्टि नितांत जरूरी है। और देखो, भागवत धर्म पर जो चलते हैं ना राजन, वह भी भागवत कहलाते हैं। मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, जो भगवान का है वो भागवत है। जिसके सामने का लग जाए, जो भगवान का मंदिर है वो भागवत, जो भगवान का भक्त है वो भागवत, जो भगवान का प्रेमी है वो भागवत, जो भगवान का उपदेश है वो भागवत, जो भगवान का है वो भागवत। और उत्तम कोटि, इसमें तीन क्वालिटी है। हाँ, प्रथम क्वालिटी मिडिल क्लास और तृतीय श्रेणी। बोलो जय श्री कृष्ण। फर्स्ट क्वालिटी का भक्त कौन सा है? योगेश्वर बता रहे कि सर्वभूतेषु यहां पश्येत भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन स वै भागवतोत्तम। 1 क्लास। उत्तम कोटि का भागवत वही है जो चैंटी से लेकर हाथी पर्यंत सब में प्रभु को देखे। सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
मच्छर में भी है, चैंटी में भी है, कुत्ते में भी है, गधे में भी है, आप में भी है, हम में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। उमा जे राम चरण, ये 1 क्लास भक्त का वर्णन कर रहे हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, कही सन करहि विरोध। प्रथम श्रेणी के भक्त के लक्षण है भागवत के। और मध्यम श्रेणी का भागवत कौन है? ईश्वरे तदधीरेषु बालिसेषु दुःखसुच, प्रेम मैत्री कृतोपेक्षा, यह करोति समध्यम। ईश्वर से जो प्रेम करता है, भक्त से जो मित्रता करता है, शत्रु की जो उपेक्षा करता है, मूर्ख पर जो कृपा करता है, वो मध्यम श्रेणी का भागवत है। और तृतीय श्रेणी का बोल अर्चायाम एव हरि, दिव्य देव प्रतिमाओं में भगवान की पूजा करे, अर्चना करे, किसी से ज्यादा मतलब न रखे, न ऊधो की लेनी न माधो की देनी, और देव प्रतिमा में ही प्रभु की पूजा करता रहे, वो भी भक्त है। वो प्राकृत भक्त कहा जाता है, उसको प्राकृत भक्त बोलते हैं। लेकिन उत्तम क्वालिटी तो वही है जिसको गोविंद के अलावा कुछ दिखाई न दे, एक में ही जिसका मन लग जाए, उसी को कृष्ण गीता में अनन्य बोलते हैं, ना अन्य अनन्य। जगतगुरु वल्लभाचार्य जी एक बार जा रहे थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने, पालकी में बैठ के जा रहे थे। एक ब्रजवासी खेत की मेड़ पर घास खोद रहे, आगे आगे डोरी बांध चल रहे थे। हे रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, महाराज श्री आ रहे हैं, पूज्य श्री आ रहे हैं। वो ग्वारिया बोले तुम्हारे पूज्य श्री में कल लाल लटक रहे हैं जो हम रास्ता छोड़ दें? बोले तुम नहीं जानते महाराज श्री अनन्य भक्त है। ठीक है जी, अनन्य तो हमें फनन्य। जगत गुरु जी बोले भैया ब्रजवासियों की भाषा में कुछ न कुछ सार छुपा रहता है। पालकी से नीचे उतरे, भैया ये फनन्य का अर्थ क्या होता है? पहले तुम बताओ अनन्य कायते कहें। और अनन्य तो बातें कहें जो गोविंद के अलावा कहीं भी भटके नहीं। भूत हैं, प्रेत हैं और अटरम सुटरम जितने हैं, बस। अब देखो फनन्य बातें कहें जो कन्हैया के अलावा काऊ को नाम भी नहीं जाने और अपने मन को कृष्ण के चरणन में फंसाए दे, वही तो फनन्य कहें। हम तो फंस गए हैं। बोले तुम यहीं घास खोदो, हम बगल में तो निकल जाएंगे। जिसकी दृष्टि ही कृष्णमयी हो जाए। अनन्य का मतलब एक की पूजा एक की निंदा नहीं। अनन्य का मतलब है रुक्मणी जी गई थी कात्यायनी की पूजा करने, लेकिन वहां भी उनको गोविंद दिखाई दे रहा है। जिस पर तुम्हारी नजर जाए उसमें तुम्हें प्रभु दिखे। नामदेव जी भोजन बना रहे थे, कुत्ता आके रोटी उठा के चल दिया। वो महाराज कटोरी, घी की कटोरी लेके पीछे दौड़ रहे हैं। अरे विट्ठलनाथ निक चुपड़ तो लेने दो, रूखी रोटी लेके चल दिए। कुत्ता में से विट्ठलनाथ प्रकट हो गए। जिस पर नजर जाए उसमें गोविंद दिखे। राजा ने पूछा माया क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है? योगेश्वरों ने माया के रूप बताए, महालक्ष्मी, महा सरस्वती और महाकाली। ये महासरस्वती जो माया है ना, ये सृजन करती है। महालक्ष्मी जो माया है वो पालन करती है, और महाकाली रूप से शक्ति माया सबका संहार कर देती है। ये परमात्मा की दिव्य माया है, शक्ति है, इसके बिना कुछ चलता नहीं। माया से छूटने का उपाय क्या? जो नाच ही नर मरकट की नाई। देखो माया 3 होती है, ध्यान देना। एक होती है स्वजन मोहिनी माया, एक होती है विमुख जन मोहिनी माया, और एक होती है स्वमोहिनी माया।
विमुख जनमोहिनी माया कौन सी है? दैत्य जब अमृत का कलश छुड़ा करके ले गए तो भगवान मोहिनी बन के आए ना, और देवताओं के हाथ से अमृत कलश को लेकर के दैत्यों के हाथ से देवताओं को पिला दिया, और दैत्य देखते रह गए। इसका नाम है विमुख जनमोहिनी माया, विश्व मोहिनी। एक होती है स्वमोहिनी माया, माता यशोदानंद बाबा, ब्रह्म सामने खेल रहा है लेकिन वो तो बच्चा ही समझ रहे। और एक होती है स्वमोहिनी माया। गौड़ीय संप्रदाय में 2-3 अच्छे ग्रंथ हैं, बड़े सुंदर ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो सभी बड़े उत्तम हैं, पर 2-3 ग्रंथों में तो कमाल का वर्णन किया है। विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि, प्रेम पत्तनम। एक ग्रंथ में लिखा था कि गोविंद जब दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे, कन्हैया जब दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं तो देखते 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 गोविंद को लगा मैं इतना सुंदर, और अपने स्वरूप को देखते 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 श्री कृष्ण को राधा भाव की प्राप्ति हो गई, क्योंकि अपने स्वरूप का अनुभव स्वयं तो नहीं कर पा रहे अपने सौंदर्य का, तो कृष्ण अपने रूप को देखते देखते राधा बन गए, और राधा बनकर कृष्ण रूप का फिर अनुभव कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होती है स्वमोहिनी माया, जिसको बोलते हैं वैष्णवी माया, वैष्णवी व्यतनोन मायाम, जिसको परमात्मा लीला की सिद्धि के लिए स्वीकार करते हैं। तो ये जो संसार को नचाने वाली माया है, इससे छुटकारा कैसे पाएं? बोलो केवल गोविंद स्मरण, नवदा भक्ति का उपदेश किया योगेश्वरों ने। भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, क्योंकि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वही इस माया से पार पा सकते हैं, और उसका बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया। कर्म के बारे में राजा ने पूछा, कर्म अकर्म और विकर्म 3 की व्याख्या कर दी योगेश्वरों ने। कर्म अकर्म विकर्मेति वेद बादो न लौकिक। भगवान के अवतार प्रसंग के बारे में जानना चाहा तो 24 अवतारों की बृहद व्याख्या करके कहा, राजन अवतार तो सभी उत्तम हैं, पर कलयुग में तो मानव के कल्याण के लिए रामकृष्ण का अवतार और उनके नाम का स्मरण ही कल्याणकारी है। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ण दोहम तीर्थास्पदम सविविरिंचनुतम शरण्यम वृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रभु श्री राम की बड़ी सुंदर महिमा का बखान किया। त्यक्त्वा सदुस्त दुसरेप्सित राज्य लक्ष्मी, अपने पिताश्री के आदेश का पालन करके राज्य लक्ष्मी को छोड़कर जो वन में चले गए, यदगादरण्यम, और वहां जाकर के मेरे गोविंद माया मृगम दयतीय सितमन्न धावन, माया के मृग के पीछे दौड़े। स्वर्ण का मृग कभी होता है? फिर भी राम जी दौड़े, ये लीला करनी थी। ऐसे प्रभु राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम करें, गोविंद के चरणों में प्रणाम करें, और कैसे भी जीव का मन रामकृष्ण के चरणों में लग जावे, यही भागवत धर्म है। उनके प्रति विश्वास बढ़े, उनके प्रति संबंध जुड़े और उनमें ही समर्पित हो जाएं, यही भागवत धर्म है। योगेश्वर लोग उपदेश करके जाने लगे। जनक ने उनका अभिनंदन पूजन किया। यहां देवताओं ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु आपने आने से पहले हम लोगों की प्रार्थना मानी थी, और आपने कहा था कि मैं पृथ्वी का भार दूर करके शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। भार तो दूर हो गया। भगवान बोले कैसे हो गया दूर? अरे महाराज कंस मारा गया, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कैसी धनुकासुर सब मर गए, जरासंध मर गया, शिशुपाल, दंतवक्त मर गए। क्या बताएं? कौरवों में भी जो जितने दुष्ट थे वो दुष्ट सब मारे गए। अब तो आप चलो। कन्हैया बोले अभी सबसे बड़ा पृथ्वी का भार तो मेरा अपना खानदान है। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीलेकार को बोलते जोर से बोलो ना, एकादशी थोड़े ही है।
कंजूसी कर जाते हैं कभी कभी। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा मेरे वंश के, यदुवंश के विनाश का बीज बुन गया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यदुवंश के विनाश का कारण भी बना तो मेरा अपना बेटा बना। दीपक नीचे अंधेरा। आप थोड़े दिन की प्रतीक्षा करिए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। भगवान ने देवताओं को आश्वासन देकर के भेज दिया। न जाने कैसे उद्धव को पता चला, और उद्धव आकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़े। उनको लगा कि कन्हैया अपनी लीला का समापन करके जाने वाले। ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा क्या बात है उद्धव? बोले मैंने सुना है अपनी लीला को संपन्न करके आप जाने वाले हैं, मेरे को भी साथ में ले चलिए। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा अकेला, मैं नहीं रह सकता यहां। कन्हैया बोले पहले तो तुम मन से इस भाव को निकाल दो कि मैं कहीं जाता हूं या कहीं आता हूं। उद्धव, मेरा कहीं आना नहीं होता और मेरा कहीं जाना भी नहीं होता। मैं लोगों को दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और नहीं दिखता हूं तो लोग कहते हैं भगवान चले गए। लेकिन वास्तविक बात यह है, न मेरा आना और न मेरा जाना। हाँ, क्या ना? उद्धव ने कहा भगवान मैं ये जानना चाहता था कि आगे आ रहा है कलयुग। कलयुग में लोगों की मनस्थिति बड़ी विचित्र होती है। अच्छाई को ग्रहण कम करेंगे। किसी की प्रशंसा करो ना, अरे साहब वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो तुरंत लोग क्या बोलेंगे मालूम है? तुम्हारे रिश्तेदार होंगे इसीलिए बड़ाई कर रहे हो। और यदि किसी की निंदा करें ना, वो तो बहुत ही खराब आदमी है, इतना दुष्ट आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं, तो लोग तुरंत सहमति दे देंगे। बोले तुम आज से जानते हो? हम तो 50 साल से जानते हैं, वो है ही ऐसा, खानदान ही ऐसा है। प्रशंसा करो तो कहेंगे तुम्हारा रिश्तेदार होगा इसने कर रहे हो, और बुराई करो तो बोल देंगे आज से, कितने वर्षों से जानते हैं हम। ये लोगों की मनस्थिति है। सुख जिसको पाना है वो सुख ही खोजेगा, लेकिन दुख देखने की जिसकी दृष्टि बन चुकी है वो सुख में भी दुख को निकाल ही लेगा। लोगों की मनस्थिति है। दुखे च सुख माने ना। तो कलयुग में आपको मिलने का सरलतम तरीका, सहजतम तरीका, सर्वोत्तम तरीका क्या है? कन्हैया बोले मैं जरा ज्यादा क्लियर बोलूंगा अभी। उद्धव बोले बोलो ना। हाँ उद्धव, 2 टूक बात बोलनी है मुझे आज। कन्हैया कह रहे हैं उद्धव से, बताओ केशव। बोले हमको पाना है तो एक ही तरीका है, एक चीज को पाना है तो दूसरी को छोड़ना होगा, बस हमारे मिलने का यही तरीका है। मन में या तो दुनिया को बिठा लो या गोविंद को बिठा लो। हाँ, एक म्यान में कभी 2 तलवार नहीं आ सकती, 2 टूक बात है। या तो म्यान में 2 तलवार रखोगे तो म्यान फटेगी, तलवार कमजोर हुई तो तलवार टूटेगी। हमारा मन एक है। इस मन में या तो दुनिया को बिठा के रखो या गोविंद को स्थान दे दो। एक ही उपाय है कि कर से करना करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। शरीर दुनिया को समर्पित कर दो, मन गोविंद के चरणों में लगा दो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को प्रभु में लगाओ। इसलिए दुनिया
मन से दुनिया से वैराग्य और गोविंद के प्रति अनुराग, यही मेरे मिलने का तरीका है। उधन का बैराग क्या होता है, बड़ी समझने की बात है। ये बैराग की परिभाषा क्या है? आप कहते हो बैराग्य करो, कन्हैया कहते हैं बैराग कई प्रकार के होते हैं, परिभाषा क्या बताऊं? बैराग्य माने वैराग्य। एक मरकट बैराग्य होता है, एक श्मशान बैराग्य होता है, एक सच्चा बैराग्य होता है। 60 वर्ष के हुए थे, रिटायर हो गए। रिटायर होने के साल भर बाद पत्नी पधार गई। अकेलापन महसूस हो रहा है, पत्नी रही नहीं, नौकरी रही नहीं। अब एक एक बात पर यही सोचते रहते हैं कि मेरा अपमान कहां हो रहा है। सवेरे 5 बजे बहू ने चाय में चीनी कम डाली, झट बैराग्य आ गया, जोर से बैराग्य आया। अच्छा, अब कमाता नहीं हूं ना, इसलिए तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखते। पत्नी क्या चली गई, नौकरी तो रही नहीं। बेटा है, सवेरे जाता है ऑफिस में, शाम को आता है, टीवी देख के सो जाता है। उसको मालूम भी नहीं कि इस घर में कहीं पिताजी भी रहते हैं। और बहू की हालत तो ऐसी है, कभी सब्जी में नमक ज्यादा तो कभी चाय में चीनी कम। वृंदावन चला जाऊंगा, उधर ही रह करके भजन करूंगा, और जीवन में तुम लोगों के पास कभी आना नहीं है। हाँ, एक छोटी सी कुटिया बनवा लूंगा, रासलीला देखा करूंगा, कथा सुना करूंगा, संतों का सत्संग करूंगा, और नाती पोताओं की कभी शादी हो और बहू को आशीर्वाद दिलाना हो तो उधर ही ले आना, मैं आने वाला नहीं हूं। बहू चरणों में गिर पड़ी, माफ कर दीजिए पिताजी, गलती हो गई, डॉक्टर मना किया था कि आपको शुगर देना मना है, इसलिए मैं नहीं, एक दिन की बात नहीं, रोज रोज का नाटक ये। बहू मैं बस ठीक है, रहने दो। 20-25 जोड़ी कपड़ों में प्रेस करके अटैची जचा के 5 बजे की चाय पे आई थी, आया था बैराग्य, और 6 बजे तो घर छोड़ दिया, वृंदावन जा रहे हैं। 6:30 तो रेलवे स्टेशन आ गए, और 10 बजे तो लौट के घर आ गए। बैराग्य आया है। बच्चा ऑफिस निकल के जा ही रहा था, देखा तो पिताजी आ रहे हैं अटैची लेके। हंस के बोला, वृंदावन गए थे, क्या हुआ? छोटे वाले मुन्ना की याद आ गई, इसलिए आ गया हूं। सवेरे सवेरे दादाजी करके मेरी उंगली पकड़ के डोलता है। मैंने सोचा सोकर उठेगा तो रोएगा, इसलिए आ गया हूं। फिर कभी गड़बड़ करी तो जीवन में नहीं आऊंगा, समझे? मरकट बैराग्य। बंदर एक डाली पर रुकता ही नहीं है, इधर डाली, कभी उधर डाली, कभी इधर डाली पर। हम लोगों को बैराग का आवेग आता है, जैसे ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, और घर आते आते ठंडा। अच्छा, एक होता है स्मशान बैराग्य। स्मशान बैराग्य बहुत जोर से आता है। हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती है और हम लोग उसके साथ में जाते हैं ना, बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते जाते हैं, पीछे कुछ लोग सत्संग करते जाते हैं। हाँ, और सत्य कह रहा हूं, बहुत वैराग्य आता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि बर यात्रा कम करो, शव यात्रा ज्यादा करो। यह सत्य यात्रा है, सत्य यात्रा है। बनारस में कथा कर रहा था मैं किसी परिवार की ओर से, तो वहां पे एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। 24 घंटे सब जलते रहते हैं वहां, देखो। मैंने कहा कब कब मौका मिलेगा, थोड़ा वहां ले चलो ना। रात के 11:30 बजे हम गए, एक नाव कर ली। हमने कहा गंगा जी में चलेंगे, इस किनारे पर सब जलते हैं और बीच गंगा में से, नाव में से देखेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, 8-10 शव तो जल रहे थे, 8-10 मुर्दों का स्नान चल रहा था, और 8-10 लाइन में खड़े थे कि जगह खाली हो तो हम भी जलें। और मुझे वहां भक्तों ने एक ऐसा चित्र दिखाया जिसमें बैंड बाजे से आगे है बर यात्रा, और बिल्कुल उसके पीछे बैंड बाजे से चल रही है शव यात्रा, उसके पीछे फिर बर यात्रा, और उसके पीछे फिर शव यात्रा। एक ही गली, एक ही लाइन, और 4 शव यात्रा, 4 बर यात्रा, बैंड बाजे से। मैंने पूछा क्यों? बोले यहां कोई बुरा नहीं मानता है।
बोलते हैं सच्ची यात्रा तो यही है, ये सत्य यात्रा है। और शव को तो शिव का रूप बता दिया गया उस समय। तो जितने लोग शव यात्रा में जाते हैं, मैंने देखा है, बड़ा वैराग्य आता है। हाँ, मत पूछो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते लोग चल रहे हैं, पीछे चलने वाली लाइन में एक सज्जन ने दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, चला गया बेचारा। तब तक तीसरे सज्जन बड़े बड़े प्रश्नवाचक बोल, क्यों जी, बात क्या थी? अरे साहब, कुछ नहीं था। लोग इस कदर उस कथा को सुनाते हैं, आपसे क्या बताऊं, कोई तकलीफ ही नहीं थी। रात को 8 बजे भोजन किया है, 8:30 बजे टीवी समाचार देखा है, 9 बजे से 11 बजे तक क्रिकेट मैच देखा है, रात में 11 बजे आराम से सोए हैं, 5:30 बजे घूमने गए, 7 बजे लौट के आए साथ में, और चौराहे से वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर गया, 7:20 पे तो फोन आ गया कि सबको जाना है। हाँ, कौन बच सकता है? शरीर को ले गए, चिता पे रखा, आंसू आ रहे। एक बोले, क्यों? परसों विवाद कर रहे थे मुझसे, बताओ इसके संग क्या गया? न पत्नी गई, न बच्चे गए, न परिवार गया, न धन गया, न संपत्ति गई, कुछ भी इसके साथ में गया? पर देखो जी, ऐसे नहीं बोल सकते आप, साथ में तो गया है। यदि पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना गया, और पाप किया होगा तो पाप की गठरी गई। जो कर लेंगे वही साथ जाएगा। इसलिए आज के बाद झूठ बोलना बिल्कुल बंद, कम तोलना बिल्कुल बंद, बेईमानी बिल्कुल बंद। कथा सुनने जाएंगे, कथा में बीच में मोबाइल नहीं करेंगे, कथा में शूटर नहीं बनेंगे, कथा में रुई की बत्ती नहीं बनाएंगे। माता ध्यान दें, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़े बिना तो चाय नहीं पिएंगे, गीता का एक अध्याय पढ़ने के बाद ही नाश्ता के बारे में सोचेंगे। जब तक चिता जल करके राख नहीं हो जाती, पूरी गीता घूमती है दिल में। और जला करके फूंक करके रात के 12 बजे नदी में नहाना पड़ा, ठंडे पानी में। 1 बजे लौट करके घर आए, पत्नी बोली, कहां गए थे? अरे देवी क्या बताएं, आजकल लोग मरते भी हैं तो टाइम से नहीं मरते। ये कोई टाइम है मरने का? रात के 12 बजे ठंडे पानी में नहाना पड़ गया, कॉफी बना के लाओ। अरे वहां कहते थे भजन करेंगे, माला जपेंगे, ये करेंगे, और ये यहां आते सब खत्म। ये श्मशान वैराग्य है। शमशान भूमि पे आते ही वैराग्य, घर आते ही सब खत्म। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य, कि सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया, वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग मन से होता है। मन में ये बात सोच लेना, सोचो क्या साथ जाएगा। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में। सब गुण दोष आपको समर्पित है। कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद भी कभी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। बहुत बड़ी बात है। और देखो, ये वैराग्य की जो चरम परिणति है, मन से वैराग्य आया, और वही मन का वैराग्य धीरे 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 जब शरीर पर प्रकट हो जाए, उसी का नाम संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम्य कर्मों का जो न्यास है वही संन्यास है। अब उद्धव जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है संन्यास के बारे में।
लेकिन मुझे लगता है यह विषय बहुत सुंदर है, सुनने लायक है। हम सन्यास धर्म की व्याख्या कृष्ण के मुख से उद्धव को दी गई सुने, उसके पहले मुझे लगता है वृंदावन धाम है, मां कात्यायनी के चरणों में है। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणम। आप योग के अधीश्वर हैं और मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा, वैसे बहुत शांति से सुन रहे आप। ये प्रसंग जो भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, ये भागवत का बिल्कुल अंतिम संवाद है। और कहते हैं संवाद लोग प्रेम से सुने ना, तो संपूर्ण भागवत का मानो सारांश इसमें है, निचोड़ है इसमें। उद्धव कहते हैं आप योग के अधीश्वर हैं, योगेश हैं। हे प्रभु मुझे बस ये बताइए सन्यास किसे कहते हैं? मान लीजिए मैंने सन्यास ग्रहण कर लिया, तो सन्यासी के जीवन में क्या होना चाहिए? भगवान कहते हैं जो प्रश्न आप करते हो हमसे, यही प्रश्न राजा यदु ने किया था दत्तात्रेय जी से। बड़े उच्च कोटि के संत भगवान दत्तात्रेय, बड़ी अद्भुत उनकी मनस्थिति। और दत्तात्रेय महाराज जंगल में विराजे, प्यार से बोलो जय, ऊपर विराजिए, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सन्यास का लक्षण क्या है? तो दत्तात्रेय जी के पास में जब यदु महाराज गए तो उनसे पूछा, बाबा इतना हृष्ट पुष्ट शरीर, आसपास में तो कोई गांव भी नहीं दिखते, फिर महाराज आपके भोजनादि की व्यवस्था कौन करता है? आप इस निर्जन वन में अकेले पड़े रहते हैं। आप कहोगे हम तो त्यागी हैं, तो त्यागी आप क्यों हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? उस त्याग में क्या है जिसके लिए सब छोड़ा? आप कहेंगे हमने तो सीखा है, तो कहां से सीखा और मैंने क्यों नहीं सीखा? दत्तात्रेय कहते हैं देखो, गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जीवन में अनेक होते हैं। प्राइमरी में एक गुरु होते हैं, मिडिल क्लास में एक होते हैं, हाई स्कूल में एक होते हैं, इंटरमीडिएट में एक होते हैं, बीए में और गुरु बदल जाते हैं। तो ये गुरुजन जो हैं वो बदलते रहते हैं, शिक्षा गुरु। एक पुरोहित गुरु होते हैं, आपके बच्चे का नामकरण करते हैं, उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, दाह संस्कार सब कराते हैं। वे बेचारे पुरे अग्रे हितम इच्छति पुरोहित, यजमान का जो आगे आगे हित सोचें वो पुरोहित होते हैं। लेकिन कान में जो मंत्र देता है वो गुरु तो एक ही होता है, वो गुरु बदलना नहीं चाहिए। आजकल तो वो गुरु भी अपनी सुविधा से बदलते रहते हैं लोग। हाँ, मैं कथा कर रहा था महाराष्ट्र में, शायद बंबई में, बहुत दिन की बात है। एक माता मेरे से बोली, ठाकुर जी मैं तो थाने गुरु जी बनासी हूं, मारवाड़ी भाषा में। मैंने कहा 85 वर्ष की हो गई माता, आपने कोई गुरु नहीं बनाया? घना ही गुरु जी बनाया महाराज, पर कोई रिहाई को नहीं। क्या मतलब माता? शादी से पहले कुमारी थी तो मैंने एक बहुत अच्छे संत गुरु मिले मुझे, वृद्ध महात्मा, बद्रीनाथ में बर्फ पे तपस्या करते थे। ऐसा सुंदर गोपाल मंत्र दिया, ठाकुर जी थाने के बोलूं। बहुत चमत्कार आया जीवन में। एक दिन चिट्ठी आई, गुरु जी पधार गया। और ठाकुर जी बिना गुरु जी के तो ज्ञान को नहीं हो गए। सो मैं हरिद्वार गई, बैठे एक बहुत अच्छे संत मिले,
मेरे माँ बाबूजी ने उनसे दीक्षा दिला दी, बहुत अच्छे महात्मा। 3 वर्ष बाद बठे से भी चिट्ठी आई, गुरुजी पधार गया। बिना गुरुजी के तो ज्ञान कौन ही होवे महाराज। वृंदावन धाम गई, बठे बहुत ऊंचे रसिक संत मिले, वृद्ध थे बेचारे, उनसे मंत्र मिला। 8 वर्ष तक हर महीना चिट्ठी आती, बेटी खुश रहो, आशीर्वाद रहो। 2-3 महीना पत्र नहीं आया तो मैंने पूछा तो समाचार मिला गुरुजी पधार गया। अब तो मेरी शादी हो गई थी महाराज, तो मेरे पति पत्नी दोनों ने नैमिषारण्य में कोई संत गुरुजी बनाए। मैं सुन रहा था, ठाकुर जी बे गुरुजी तो 3-3.5 महीने बाद ही पधार गया। फिर हरिद्वार में एक बहुत बड़े मठाधीश गुरुजी मिले, हम दोनों ने फिर दीक्षा ली। 4-5 वर्ष तक वे गुरुजी रहे। अब तो फोन का जमाना आ गया था, फिर फोन आ गया, गुरुजी पधार गए। ठाकुर जी अब मैं 3 वर्ष से गुरुजी ढूंढ रही हूं, थारी कथा सुनी तो माने लगे कि थे अभी ठीक ठाक हो। सो अब तो मैं थाने ही गुरुजी बनासी हूं। मैंने कहा माता जी थे माने तो माफ करो, हमें अभी बहुत दिन कथा करनी है। थे तो कोई और ही गुरुजी ढूंढ रहे थे, माने तो माफ करो मां, आपा कौन ही बन सका थारे गुरुजी, थे कोई और ही गुरुजी ढूंढ लो। क्या मतलब है? गुरु कोई शरीर होता है क्या? अरे शरीर तो जाने वाला है। आगमा पायनो नित्यम तान प्रतीक्षस्व भारत। वास्तव में तो गुरु से जो मंत्र मिलता है वो गुरु है। गुरुदेव के मंत्र में विश्वास करो और गुरु जी महाराज के चरणों में आस्था रखो। शरीर तो जाने वाला है, चला जाएगा, सबका जाता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कोई बचा क्या? न राजा बचा, न भिखारी बचा, न संत, सबको जाना है। लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश मिला है, जो उनके द्वारा मंत्र मिला है, उसको जीवन में धारण करो। तो कान में जो मंत्र देते हैं वो गुरु बदलना नहीं चाहिए, अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। पर शिक्षा गुरु जो होते हैं ना, वो जीवन में बदल सकते हैं। भाई जिससे भी अपन को शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु है। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, शास्त्र की कोई बात कही उसको हृदय में धारण करो, जरूर उतारो, वो गुरु जी। तो दत्तात्रेय कहते हैं मेरे जीवन के शिक्षा गुरु 24 हैं। कान वाला गुरु तो एक ही है, दीक्षा गुरु। लेकिन शिक्षा गुरु मैंने जीवन में जिन जिन से मुझको शिक्षा मिली मेरे गुरु हैं। पृथ्वी वायुराकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की कि संत के जीवन में, साधु के जीवन में पृथ्वी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। वायु को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि वायु चलती है लेकिन दिखती कभी नहीं। महापुरुष को चाहिए अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा समाज का कल्याण करे, पर यह कभी चाहे नहीं कि दुनिया मुझे पहचाने। आकाश को गुरु बनाकर मैंने परमात्मा तत्व के बारे में जाना। देखो आकाश का सीधा सा अर्थ है अवकाश। वास्तव में तो अवकाश को ही आकाश कहते हैं। अवकाश मिले, बोलो जय श्री कृष्ण। आकाश हमारे पेट में है इसलिए हम भोजन करते हैं, यदि न हो तो भोजन जाए कैसे? पर कोई बता सकता है जीवन में आकाश कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है? नहीं बता सकता। तो जैसे आकाश अनंत है वैसे परमात्मा भी अनंत है। अपने मन को अनंत में लगाओ, अंत में क्या लगाना? शक्ति, राम, कृष्ण अनंत है, इनमें मन को लगाओ।
एक और बात, मैंने जल को भी गुरु बनाया और जल को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की। ऐसी वाणी बोली मन का पाखोए कि औरन को शीतल करही आप शीतल होए। वाणी को निर्मल बनाओ, शीतल बनाओ। हमारे भारत में 2 जगह के ब्राह्मण बड़े विद्वान होते थे। उसमें पहला स्थान कश्मीर का रहा है। कश्मीर विप्रों की बड़ी पवित्र भूमि, कश्मीर सरस्वती की जन्मभूमि है। शारदा जो है सरस्वती, उनका जन्म स्थान है कश्मीर, इसलिए विद्वानों का वहां गढ़ माना जाता था कश्मीर। विद्वानों की भूमि रही कश्मीर। वहां एक एकदम नवयुवक कोई विद्वान तैयार हुआ, क्या प्रखर विद्वान, एकदम संस्कृत में बोले, वेद वेदांत का प्रकांड, बिल्कुल नई उम्र, 30-35 वर्ष की अवस्था। और प्राचीन भारत में दिग्विजय होती थी, जैसे युद्ध में दिग्विजय होती है ना, ऐसे शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते थे लोग। राजाओं की तरफ से सब व्यवस्था की जाती थी। हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, विद्वान लोग मंच पर बैठे हैं और शास्त्रार्थ चल रहा है, शास्त्रों की चर्चा चल रही है। और जो जीत जाता उसको राजघरानों की ओर से पुरस्कार मिलता, समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। ऐसा ही हुआ। उस 30-35 वर्ष के युवा ब्राह्मण ने महाराज पूरा उत्तर भारत जीत लिया। जहां भी जाता अकाट्य प्रमाण देता शास्त्रों के, लोग हार जाते। अब घूमता घूमता वो युवक दिग्विजय करता हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी में आया। काशी भी महाराज विद्वानों का गढ़ है। हाँ, काशी में 3 बार कथा की मैंने। और जिन्होंने आयोजन किया उन्होंने विशेषकर वहां हिंदू विश्वविद्यालय और वहां संस्कृत विद्यापीठ के जितने विप्रबंधु हैं सब आमंत्रित किए। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना आनंद मिला वहां कथा कहने में। विद्वानों की भूमि है, आशीर्वाद देने पधारते रोज विप्रगण। अब काशी में विद्वान जब आया, काशी के भी सब विद्वान परास्त कर दिए उसने। एक 85 वर्ष के बूढ़े बाबा, सब विद्वान उनके पास में गए, बोले महाराज काशी की लज्जा आपके हाथ में है। ये बड़ी खुशी की बात है, विद्वान पुरुष है, लेकिन अब काशी सबको हरा रहा है। तो बोले ठीक है, उसको बोलो कल हमसे शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ करने के लाखों लोग एकत्रित हुए। कश्मीर का वो 35 वर्षीय युवा ब्राह्मण और काशी के 85 वर्षीय विद्वान ब्राह्मण दोनों आमने सामने बैठे, लाखों नर नारी सुन रहे। अब हमारा शास्त्रार्थ जब चला, अकाट्य प्रमाण उसने दिए, लेकिन इस वृद्ध ब्राह्मण ने सबका काट कर दिया। क्या वेद, क्या वेदांत, क्या उपनिषद, क्या मीमांसा, क्या दर्शन, वो प्रश्न करे ब्राह्मण उसका जवाब तुरंत है। और परिणाम यह हुआ कि प्रातः 9 बजे से आरंभ हुआ वो सत्संग, रात्रि के 10 बज गए और वो युवा ब्राह्मण कश्मीर का परास्त हो गया, हार गया। सभा संपन्न हो गई, लेकिन उस युवा ने अपने कक्ष में आकर के सोचा, मैंने 10-10 दिन तक बिना नींद लिए शास्त्रों का अध्ययन किया, 20-20 घंटे पानी में खड़े होकर मैंने साधना की, मंत्रों का मैंने जाप किया, उनको भी साधित किया, हार गया। अब जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं है। और पूरी काशी में प्रचार हो गया कि वो युवा ब्राह्मण मरना चाहता है। उसने कह दिया कल सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, मैं जल में समाधि ले लूंगा, गंगा में जीवित समाधि लूंगा। हाहाकार मच गया। काशी के राजा ने सुना, बोले नहीं महाराज ऐसा मत करो, आप जैसे विद्वानों की राष्ट्र को जरूरत है। काशी के राजा तो सब व्यवस्था करते थे। बोले नहीं, मेरे जीने का लक्ष्य खत्म हो गया, मैं मरना चाहता हूं और सूर्यास्त होने से पहले मैं जल में समाधि ले लूंगा। लाखों नरनारी मनाने पहुंचे, लेकिन युवा ने किसी की नहीं सुनी, कक्ष बंद कर लिया।
उस वयोवृद्ध 85 वर्ष के बाबा ने सुना। लोगों ने कहा वो मरना चाहता है। बोले नहीं, उसको बोलो मरना नहीं चाहिए, उसको बोलो ऐसा नहीं करते। उसने कहा नहीं, मैंने निश्चय कर दिया, सूर्यास्त से पहले गंगा में डुबकी लगा दूंगा। उस वयोवृद्ध ब्राह्मण ने कहा उसको जाकर के बोलो वो हारा हुआ है और मैं जीता हुआ हूं। हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी चाहिए, से आकर जरूर मिले, फिर भले ही वो मर जाए, मुझे चिंता नहीं। जो 35 वर्षीय युवा उस वयोवृद्ध के पास में मिलने के लिए आया, उस बूढ़े ब्राह्मण ने दौड़कर उसको गले से लगाया और प्रेम के आंसुओं से उसका सिर भिगोया। बोले बेटा तुम विद्वान तो हो, एक पुस्तकीय ज्ञान होता है, एक अनुभविक ज्ञान होता है। मेरे बाल पक गए, मैं 85 वर्ष का हो गया, हो सकता है अनुभव में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, लेकिन परिश्रम तुमने मुझसे ज्यादा शास्त्रों में किया है, मुझे मालूम है। पर शास्त्रों का निचोड़ क्या है तुझे मालूम है? जीवन जीने के लिए मिलता है, मरने के लिए नहीं। ये शास्त्र का निचोड़ है। बेटा हम दोनों ने शास्त्रीय चर्चा की, हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, और मैं तुमसे वैमनस्य क्यों करूंगा? मेरे पोता भी तुमसे बड़े हैं। मैं पता है रात भर सोचता रहा कितना बड़ा विद्वान प्रकट हुआ है मेरे राष्ट्र में, तुझ पर मुझे गौरव है, मुझे फक्र है। तेरे जैसे विद्वान को इस राष्ट्र की बहुत जरूरत है। मैंने कुछ भी कहा शास्त्र का ज्ञान और अपने अनुभव के द्वारा कहा, तुम्हें बुरा लगा, इसका मुझे खेद है, और तुम उचित समझते हो तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन तुम्हें मरना नहीं चाहिए, तुम्हें जीना चाहिए और शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। समाज में जो भ्रांति है उसको तुम्हें दूर करना चाहिए। छोटी छोटी बातों से घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? इतना कहकर वो विद्वान वयोवृद्ध वहां से चला गया और घर में जाकर के उस वयोवृद्ध ने अपना दरवाजा बंद किया और सोचा ऐसी विद्वत्ता में लेकर क्या करूं जिसकी वजह से कोई मरने पर उतारू हो जाए। यदि मैं विद्वान न होता, यदि शास्त्रार्थ न करता, तो आज उस युवा के मन में भाव क्यों आता? वो मरने को तैयार क्यों होता? इसलिए आज के बाद मैं जीवन में बोलूंगा नहीं। और उसने लकड़ी लेकर बीच में से लकड़ी को चीर कर अपनी जीभ से लकड़ी को बांध दिया, डोरे से कसकर। आगे चलकर उन्हीं का नाम हो गया काष्ट जिहुआ स्वामी। काष्ट जिहुआ नाम के महात्मा वो बन गए। जीवन में बोला ही नहीं कभी। ऐसी वाणी किस काम की जो किसी को मरने को बाध्य कर दे? अपनी दृष्टि है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो और अन को शीतल करही आप बहु शीतल हो। मैंने जल से शीतलता को सीखा। अग्नि को गुरु बनाकर के मैंने जाना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। महात्मा के जीवन में ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए। ज्ञान की अग्नि में कर्म जल करके दग्ध हो जाएंगे तो ही हम दूसरों को सन्मार्ग दिखा सकते हैं, तो ही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा कि संत के लिए दुनिया उसकी अपनी है और कोई उसका अपना नहीं है। एक कबूतर था। देखो दत्तात्रेय जी ने जो गुरु बनाए, पंचमहाभूत भी गुरु, पांचों तत्व उनके गुरु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा कपोतक कश्चनारण्य कृतनीदौ वनस्पतौ कपोत्या भारजिया सार्धम उवास कतचिन समा। बहुत ध्यान से सुनना। एक कबूतर अपनी पत्नी के साथ में जंगल में रहता था। उसके 4-5 बच्चे थे। एक बार पत्नी को साथ लेकर के वो चुगा लेने दूर चला गया। बच्चे ऊपर रह गए। पीछे से किसी बहेलिया ने आकर के वो अन्न के दाने डाल दिए। कबूतर के बच्चे उन दानों को चुगने के लिए वृक्ष से नीचे आए और जाल में फंस गए। कबूतरनी कहती है भगवान मेरे बच्चे फंस गए, मैं रहकर क्या करूं? जाल में फंस गए। कबूतर कहते हैं धर्म पत्नी जी फंस गई, बेटा भी चले गए, तो मैं रह के क्या करूं?
लो जी वो भी जाल में फंस गया। बहेलिया बोला ऐसे समझदार कबूतर 2-4 रोज मिल जाए, अपने आप फंस रहा है, मुझे क्यों तकलीफ करनी पड़े। मैंने उस कबूतर को गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया और एवं कुटुंब शांतात्मा द्वंदाराम पदत्रिवत, ऐसे कुटुंब के प्रति यदि कबूतर की तरह आसक्ति होगी तो मोह के जाल में फंसेगा और निश्चित फंसेगा और बुरा फंसेगा। महात्मा को चाहिए कि सारी दुनिया उसकी है और कोई उसका नहीं है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सबको एक दृष्टि से देखना है। मैंने अजगर को गुरु बनाकर सीखा कि जब महात्मा बन गए तो मिल गया तो बढ़िया, न मिला तो और बढ़िया। अजगर की तरह पढ़ा, कुछ लोग मुझे महात्मा समझते हैं, दीक्षा दे देते हैं, पा लेता हूं, नहीं देते पढ़ा रहता हूं, चिंता नहीं। मैंने सागर को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की कि महात्मा के जीवन में सागर जैसी गहराई और सागर जैसी गंभीरता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैंने पतंगे को गुरु बनाया, पतंगा अग्नि के पास में पहुंचता जल के राख हो जाता है, स्त्री संग नहीं करना। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, शहद एकत्रित करती हैं, लोग दूसरे ले जाते हैं, संग्रह क्यों करना। गजराज को गुरु बनाया, लकड़ी की हथनी को सत्य समझ के पकड़ने दौड़ता है, लोग हथनी खींच लेते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। पदापि युवतीम भिक्षोर न प्रसिद्धारविम अपि, संत के लिए तो सारी नारी जाति ही मां है। बंगला भाषा में तो सबको मां बोलते हैं, मां गो बोलते हैं ना, बहुत प्यारी भाषा है। मैं कलकत्ते कई बार जाती हूं कथा करने, बंगला भाषा में संस्कृत का बड़ा मेल है, बहुत शब्द संस्कृत के आते हैं। আমাকে এরকম রান্না টান্না করতে হবে, তারপরে ঘুম করতে হবে, তারপরে আমাকে কথা सुनते হবে, मीठी लगती है। हाँ, और बंगला भाषा के जो पद हैं ना, मैं इनसे जो वायलिन बजा रहे हैं ना, ये उधर के ये इनसे सुनता रहता हूं मैं पद, बड़ा मीठा गाते हैं बंगला भाषा में, बहुत मिठास है। तो वहां हर नारी को मां बोलते हैं, मातृ। संत की नजर में सब मां है और सब बेटी है, वैसा कोई वैयक्तिक संबंध किसी से नहीं है। मैंने सीखा, मैंने गुरु बनाया भौरे को। अब देखो, भौरा फूल पर बैठता है, उसके रस को चूसता है, गंदगी कभी नहीं लेता है। कभी कथा में जाएं, कभी सत्संग में जाएं, अच्छाई ग्रहण करो। किसी की वैयक्तिक बुराइयों को देखने में अपनी एनर्जी खर्च क्यों करो। मैंने सीखा है। हाँ, वो आज क्या है, कथा में मैं जब सवेरे उठ के गया तो बहुत लोगों ने कहा हम लोग भेंट चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं। देखिए, श्रद्धा है। तो मुझसे लोगों ने आते समय पूछा महाराज कैसे करें। मैंने कहा भैया, अंतिम दिन तो सब लोग भेंट चढ़ाना चाहते ही हैं। अब सब स्टेज पे आकर भेंट चढ़ाएंगे तो भागवत जी तो पीछे हो जाएंगे और मैं नीचे हो जाऊंगा। क्योंकि इतने लोग कैसे। तो विशेषकर जो हम लोग ऐसी कथाएं करते हैं भीड़ भाड़ में, वहां पर अब देखो किसी की श्रद्धा को तो नहीं टाल सकते, तो मैं प्रायः ऐसा नियम लगा देता हूं, अंतिम दिन कुछ लोग कलश लेकर या झोली लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। कुछ भक्त जिसको श्रद्धा से भागवत की जो भेंट उसमें डालनी है उसमें डाल सकते हैं, या सामने गोलक रखी उसमें रख सकते हैं। कुछ लोग इसमें, कुछ जैसी जिसकी श्रद्धा हो। मंच पर आकर के सब लोग भेंट चढ़ाएं, ये तो बिल्कुल असंभव है? आप श्रद्धा से हाथ जोड़ लें भागवत जी को, आपका पूरा प्रणाम कृष्ण रूप भागवत स्वीकार करते हैं। और मन होता है कि नहीं साहब हमारी तो कुछ इच्छा है, तो आप वैसे कुछ स्वयं सेवक आपके पास में चले जाएं,
तो आपकी भेंट भी उसमें डाल दी जाए झोली में, आपकी श्रद्धा से भेंट भी चढ़ गई और अव्यवस्था भी नहीं हुई। ये बिल्कुल, इसमें आप यही समझें कि आप बिल्कुल भागवत जी पर पहुंचकर वहीं चढ़ा रहे हैं, एक ही बात है। हाँ, क्योंकि फिर माताएं, बहनें, भाई लोग बहुत भीड़ में असुविधा हो जाती है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। बहुत जरूरी नहीं है, पर जिनको लगता है कि नहीं हम तो करेंगे, वो ऐसा कर सकते हैं। उनके लिए तो महाराज श्री ने भी आज्ञा दे दी, ठीक है, लोगों की इच्छा है तो कोई बात नहीं, ये आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। तो कथा समापन के अवसर पर या उससे कुछ देर पहले कुछ स्वयंसेवक आ जाएंगे, आपकी श्रद्धा भेंट उसमें रख सकते हैं आप। ऐसी व्यवस्था की गई आपकी सुविधा के लिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये भौरा रस चूसता है, गंदगी कभी नहीं लेता, गंदगी नहीं लेता है। एक गुरु बनाया मैंने बच्चे को। ये बच्चे जो होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, न तो ईर्ष्या होती है, न किसी के प्रति कपट होता है। हाँ, न ईर्ष्या है, न कपट है, न किसी के प्रति विशेष द्वेष भाव है। दत्तात्रेय कहते हैं बच्चे को मैंने गुरु बना लिया। हाँ, देखो कोई गरीब आदमी था, बेचारा बहुत गरीब, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि बेचारा लकड़ी वकड़ी बेचकर 2-4 रुपए कमाता, उसी से परिवार का पालन पोषण करता। पत्नी है, एक नन्हा सा बच्चा है, अपना जैसे तैसे परिवार पालता। अब हुआ क्या कि, और देखो इतना गरीब कि 2 रुपए की लकड़ी बेचती तो 2 ही रुपए का घर में भोजन बनता, शाम के लिए फिर लकड़ी बेचेंगे। एक दिन क्या हुआ, उसके बचपन के 5 मित्र उसके घर आ गए। 5 मित्रों को देखते खुशी तो हुई, पर दुखी भी हो गया बेचारा। पत्नी से बोला, अब ये आ गए हैं, इनके लिए कुछ चाय पानी है? पत्नी बोली, घर में तो कुछ है नहीं, रोटी बना के हम लोगों ने खा ली, एक रोटी मैंने मुन्ना के लिए रख दी है, वो बीच में भूख लगे तो खा लेगा, और तो घर में बिल्कुल कुछ नहीं है। आप फिर लकड़ी बेचने जाएंगे, आटा खरीद के लाएंगे तो फिर रोटी बना दूंगी। उसने कहा, देखो मेरे बचपन के मित्र आए हैं 5, अरे कुछ नहीं तो इनको चाय पानी तो देना चाहिए। पत्नी बोली, तो फिर आप एक काम कर लीजिए। क्या? बोले, ऐसा करिए कि आप जो है वो बाजार से 5 रुपए की कुछ चीज ले आओ, 1 रुपए का दूध ले आओ, 1 रुपए की चाय पत्ती, 1 रुपए की चीनी ले आओ, 1 रुपए की भुजिया ले आओ, 1 रुपए की मिठाई। मैं 5 को एक प्लेट में सजा दूंगी, मिठाई और भुजिया को, और दूध चाय पत्नी का, बस चाय पी लेंगे मित्र। अरे देवी, वो तो ठीक है, 5 रुपए का उधार कौन देगा मुझे? और मान लो मैं ले भी आया तो मैं उसको चुकाऊंगा कैसे? चुकाया जाएगा कैसे? बोले, आप नहीं समझते हैं जी, देखो पत्नियां कितनी बुद्धिमान होती हैं, आपको नहीं मालूम। अब आप ये तो सोचो कि जब ये 5 लोग आए हैं हमारे घर नाश्ता करके जाएंगे, तो हमारे मुन्ना के हाथ में कम से कम 5 रुपए तो रखेंगे। आप ध्यान मेरी तरफ रखना। उसने कहा, ठीक है। बेचारा बाजार में गया और 5 रुपए की सारी चीजें ले आया। चाय बन गई, भुजिया बन गई, और देखो मिठाई भी धर दी, ऐसा कर दिया। अब वो 5 लोग बोले, भैया देखो गरीबी अमीरी अपनी जगह है, लेकिन तुम हो बहुत ही बुद्धिमान, और बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आए हम, अच्छा जा रहे हैं। अब वो लोग गए तो बच्चे के हाथ पे 5 रुपए रखना भूल गए, बच्चे के हाथ पे रखना भूल गए। पत्नी बोली, ये तो गए। पति बोले, कोई बात नहीं, जंगल जाता हूं, आज ज्यादा लकड़ी ले आऊंगा और 1-1 रुपया करके 5 दिन में चुका दूंगा, सेठ जी को बोल दूंगा सब माफ करो। अब जैसे ही वो जाने लगे महाराज, द्वार तक पहुंचे होंगे कि वापस लौट के आ गए। आओ साहब, कैसे पधारे? अजी क्या बताएं, अब आपसे हम क्या कहें। वो बात नहीं है कि वो ऐसा हुआ कि वो बच्चे के लिए हम कुछ मिठाई तो लाए नहीं थे, लाला कहाँ है? तो बच्चे के हाथ पे कुछ रखने लगे। बेटा बोला, मैं नहीं लेता। माँ ने कहा, ले लेने बेटा। बोला, नहीं मैं नहीं लेता।